हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट 10 पीवाईक्यू की सीरीज में आज ये हमारा 6 लेक्चर है। चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म इन सीड्स ऑफ बीट इज इंटेगुमेंट, कैलेक्स, एंडोस्पर्म और न्यूसेलस। कौन सा वो रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट है जो इवेंचुअली पेरिस्पर्म बना रहा है बीट के सीड्स में। तो इसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना जरूरी है सीड। देखो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ना सीड फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसीलिए इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोल देते हैं। सीड्स कहाँ बनते हैं तो ये फ्रूट के अंदर बनते हैं। किसी भी सीड का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर आपको सीड कोट, कोटिलेडन्स और एम्ब्रियोनिकल एक्सिस मिलेगी। अब ये जो मैच्योर सीड्स हैं ये नॉन एल्ब्यूमिनियस और एक्स एल्ब्यूमिनियस हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनियस मतलब जिनके अंदर एंडोस्पर्म का रेजिडुअल पार्ट नहीं मिलेगा, मतलब कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो चुका है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। ऐसे सीड्स का एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट। फिर होते हैं एल्ब्यूमिनियस सीड्स। एल्ब्यूमिनियस सीड्स क्या हैं? जिनमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाए, यानी एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ है एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। फिर बात क्यों है कि ओकेजनली कुछ सीड्स में ऐसा होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट एग्जाम्पल है। न्यूसेलस के रेमिनेंट्स भी परसिस्टेंट रह जाते हैं, मतलब न्यूसेलस भी बचा रह जाता है और ऐसे रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो यही पूछा हुआ है किस रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? न्यूसेलस। ये हमें एनसीईआरटी में इस टॉपिक की लास्ट लाइन में दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है ये ए, बी, सी और डी में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बना रहा है। तो देखो इवन इफ आपको इस डायग्राम की प्रॉपर लेबलिंग याद भी ना हो, तब भी आपको एनसीईआरटी में आपने ये पढ़ा होगा कि फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन में थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है। तो वैसे तो ऑप्शन से ही आप कर सकते हो थैलेमस, फिर भी हम यहाँ पर लेबलिंग भी करेंगे। ये डायग्राम दिया हुआ है जिसकी लेबलिंग आई हुई है। तो सी क्या है हमारे पास? थैलेमस। डी क्या है हमारे पास? सीड। उसके अलावा बी क्या है हमारे पास? एंडोकार्प। और ए क्या है हमारे पास? मीजोकार्प। तो सी में लेबलिंग देखेंगे तो थैलेमस की है और थैलेमस ही फॉल्स फ्रूट बनाने में हेल्प करता है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज। देखो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ा है वो 2022 में पूछा गया। तो देखो कितना ईजी है। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें पूछा हुआ है फॉल्स फ्रूट बनाने में कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो वो थैलेमस है। और जो उससे 2 साल पहले 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था कि थैलेमस जिन फ्रूट्स की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है उन फ्रूट्स को क्या बोलते हैं। तो देखो ऐसे मोल्ड कर कर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हम ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स फ्रूट्स। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्या है? देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इवेंचुअली सीड्स में, ओवरी फ्रूट में बन रही है और ये तो हमें पता ही है जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो ऑप्शन है हमारे पास ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी ठीक है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये भी हमारे पास सही है, क्योंकि आपने वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें बीच में सेंट्रल सेल होती है। सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो फ्यूज कर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगी, फिर मेल गैमेट इनके साथ फ्यूज होगा तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। नहीं, ओव्यूल तो सीड्स में बनते हैं, सीड्स में मैच्योर होते हैं। तो डी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर 2019 में देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड्स इज नोन एज। देखो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो पूछा हुआ था कौन सा रेजिडुअल पार्ट है जो पेरिस्पर्म बना रहा है, तो आंसर था न्यूसेलस। और यहाँ पर हमारे पास 2019 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है न्यूसेलस, परसिस्टेंट न्यूसेलस को सीड में हम क्या बोलेंगे? तो पेरिस्पर्म बोलेंगे। तो देखो ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिया। ऐसे पीवाईक्यू जो हैं वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं।
उसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन साइनर्जिड। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा डबल फर्टिलाइजेशन पे कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ये भी डबल फर्टिलाइजेशन का ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका अलग है। वो बोल रहा है कि साइनर्जिड्स के अंदर जो मेल गैमेट जाएंगे उनका फेट क्या है, मतलब आगे उनकी डेवलपमेंट क्या होगी। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जैसे ही साइनर्जिड्स में पोलन ट्यूब एंटर करेगी दो मेल गैमेट रिलीज होंगे। एक मेल गैमेट एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और इस प्रोसेस को सिनगैमी बोलेंगे। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो डिप्लॉइड होगा और उसको हम जाइगोट बोलेंगे। जो दूसरा मेल गैमेट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल में है इनके साथ फ्यूज करेगा और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पेन को बना देगा। अब ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है और एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो फ्यूजन हो रही हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है और जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया है कि जो सेंट्रल सेल है वो एंडोस्पर्म बना देता है और जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये इवेंचुअली हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर था। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए ऑप्शंस देखते हैं। वन फ्यूजेस विद एग सेल, एग एंड अदर डीजनरेट इनटू द साइनर्जिड, ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ऑल फ्यूज विद एग, क्या दोनों ही गैमेट्स एग के साथ फ्यूज करते हैं, ये भी गलत है। वन फ्यूजेस विद एग सही है एंड अदर फ्यूजेस विद साइनर्जिड न्यूक्लियस, नहीं ये गलत है। वन फ्यूजेस विद एग सही है एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। जो एग के साथ फ्यूज करेगा वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, इसी प्रोसेस को हम सिनगैमी बोल रहे थे। और जो दूसरा है जो फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, वो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर। उसके बाद हमारा 7 क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शंस है एप्पल, बनाना, जैक फ्रूट और ब्रिंजल। देखो अब होता क्या है, हमने अब तक पढ़ा है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट बनाने में, ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। हालांकि ज़्यादातर स्पीसीज में तो फ्रूट्स जो हैं वो रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन का, यानी फर्टिलाइजेशन की वजह से बनते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाते हैं, ऐसी फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, यानी फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है बनाना। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बनाना। फिर पूछा हुआ है द कोकोनट वाटर फोम फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। आपने पढ़ा होगा एंडोस्पर्म वाले टॉपिक में कि जो कोकोनट वाटर है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं और सेल वॉल नहीं बन रही है। इवेंचुअली जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी तो जो एंडोस्पर्म होगा वो क्या बनेगा, सेलुलर। तो जो कोकोनट का वाइट कर्नल पार्ट है वो तो सेलुलर एंडोस्पर्म है, लेकिन जो टेंडर वाटर मतलब वाटर है कोकोनट का, टेंडर कोकोनट का जो वाटर है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर है द हाइलम इज अ स्कार। हाइलम क्या था, हाइलम एक जंक्शन थी, है ना, जो मतलब हाइलम एक्चुअली में हमें कहाँ मिलेगा, सीड में मिलेगा। ये एक स्कार होगा जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच्ड होगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटिलेडन नोन एज कोलियोराइजा, स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल और एपीब्लास्ट। आपने देखा होगा कि जो मोनोकोटिलेडन्स में एम्ब्रियो है उसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है और ग्रास फैमिली में तो इस कोटिलेडन को हम स्क्यूटेलम भी बोलते हैं। फिर मोनोकोटिलेडन्स के एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे जैसे कि वीट, मेज, पी, चिकपी, ग्राउंडनट। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वीट का, तो यहाँ पर हमें पूछा हुआ है कोटिलेडन को हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर कोटिलेडन को क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम बोलेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होता है। कल बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।